बच्चा ठीक है, उसको भी जपना, लेकिन मेरे राधा स्वामी नाम को जपना। तुम सत श्री अकाल वाहे गुरु तो और जीवन भर जपते रहे, और इसको 1 महीने जप करके देख लेना, और जब फायदा मिलेगा समझ में। वही उत्तर दे दिया। सावन सिंह जी महाराज ने कोई बहुत विवाद नहीं किया, संस्कार महान था। और जब तीसरा दिन आया तो नामदान की अपील किया। देखो गुरु की वाणी सच निकली। जब बीबी रुक्को ने देखा कि सावन बाबू आज गुरु जी के चेला बन गए, तो बाबा जी महाराज का चरण पकड़ लिया। कहा हुजूर आपने तो परसों ही बता दिया था कि परसों ये मेरा चेला बनने वाला। तो बाबा जयमल सिंह हंसे। कहा ये तो सब मालूम रहता, लेकिन ये बताया नहीं जाता। महापुरुष सब जानते लेकिन ये बोलते नहीं। इनसे क्या छिपा अंतर्जामी। और देखो जब चेला बने, जरा उनकी भक्ति देखो आप। इतने बड़े अफसर अधिकारी, लेकिन हम लोग तो उनके आगे कुछ नहीं। कैसी भक्ति किया। अपनी जितनी तनख्वाह पाते थे उस जमाने में, आज उसकी कीमत कई लाख में बैठेगी। सारी तनख्वाह ले जा करके अपने गुरु महाराज के हाथ में रखना शुरू कर दिया। महीने में तनख्वाह मिली। जब तक गुरु नहीं किया था तब तक तो अपने बाल बच्चों को घर भेजते थे, लेकिन जब गुरु धारण कर लिया तो यहीं से उनके भक्ति की शुरुआत हुई। इसी को भक्ति कहते हैं। यहाँ कोई ज्यादा पूजा पाठ है ये नहीं, बस भक्ति कर लो काम बन जाए। भक्ति महात्म सुन मेरे भाई, सब संतन ने किया बखान। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिन सतसंग न पावे प्राणी। बिन गुरु भक्ति शब्द में पछते, सो मानुष तू मूरख जान। सबद खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। समर्थवान है, जब चाहे एक क्षण में, जब स्वामी चाहे तो छिन में चढ़ावें। देखो भक्ति की शुरुआत कैसे किया। अपनी सारी तनख्वाह ले जा करके अपने गुरु महाराज के हाथ में रखना शुरू कर दिया। हर महीने कितनों आभा डाभा, लेकिन अपने नियम को तोड़ा नहीं। ये नहीं कि लिख लिया फिर बाद में नहीं, तुरंत पाए तुरंत डेरा ब्यास और ले जाकर हाथ पे रख दिया। गुरु महाराज उसी में से निकाल करके और उनको देते थे, वही अपने बाल बच्चों को घर भेजते थे। लेकिन सावन सिंह जी महाराज ने बड़े आश्चर्य के साथ लिखा है कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि जब मैं पूरी तनख्वाह घर भेजता था तो महीने के आखिर में मेरे घर से चिट्ठी आती थी। मेरे बाल बच्चे कहते थे बाबूजी तनख्वाह खत्म हो गई, 1 रुपया 2 रुपया कर्जा हो गया। उस जमाने में अठन्नी चवन्नी ही बहुत था। कहा बाबूजी 8 आना 1 रुपये कर्जा हो गया महीने के आखिर में। लेकिन जब मैं गुरु महाराज के हाथ में रखने लगा, उसमें से निकाल के गुरु महाराज दया और दुआ की पुड़िया, अपने आशीर्वाद और बरकत की पुड़िया बांध करके वो थोड़ा ही पैसा मुझको देते थे। और मैं अपने बाल बच्चों को जब घर भेजता था तो महीने के आखिर में अब मैं पूछता था कि बच्चे पैसा तो नहीं खत्म हो गया, आपने कोई सूचना क्यों नहीं दिया। अरे कहा बाबूजी अब तो 4 आना बचा हुआ, 8 आना बच गया, किसी महीने में 1 रुपया बच गया, घर की बीमारी खत्म, डॉक्टर के पास जाना कम हो गया। गेहूं चावल किसान आदमी थे, उनके घर पर खेती थी और उनके बच्चे खेती का काम करते थे। कहा बाबूजी गेहूं और चावल न जाने कितना पैदा होता है, अब घर में कोई कमी रही नहीं गई। पहले 10 कुंतल बिका तो 20 कुंतल बिकने लगा, 30 कुंतल बिकने लगा। कहा बाबूजी अब हम लोग बड़े आराम में, इससे कम भी आप भेजोगे तो हमारा गुजर हो जाएगा। सावन सिंह महाराज को बड़ा विश्वास हुआ। ये विश्वास इसी तरह तो होता, लेकिन ऐसा कोई हो तब तो। हमसे आपसे तो मांगा जाता है 10 बार। हमारे अध्यक्ष बेचारे रजिस्टर ले करके, और जब आपके जिले जिले में घूमते मालूम पड़ता मालगुजारी सिंचाई वसूली जा रही, कल आइएगा दे देंगे। अपना काम तो फटाफट कर रहे हो और अध्यक्षों को 4 बार दौड़ाओगे। अरे अपने लिए मांग रहे हैं, ये किसी के नौकर तो है नहीं, गुरु महाराज के नौकर तो हम सब लोग, उनके चरण की रज में। लेकिन अब आप इनको 4 बार दौड़ाते हो, क्या आपकी ड्यूटी नहीं है? आपको यही पाठ पढ़ाया गया? 100 रुपया दोगे, 4 बार दौड़ाते हो अध्यक्षों को। इनका तो 100 रुपये का पेट्रोल जल गया। 4 बार जाने के बाद एक आधे क्या बार बार जहाँ जाएंगे ही नहीं, दिया 100 रुपया, 200 का पेट्रोल खत्म हो गया। और पाते हैं तनख्वाह 25,000 और निकाल के दिया बड़ी में 4 बार दौड़ाने के बाद 500। और अभी डॉक्टर मांग ले तो 4 लाख गप दे देने को तैयार हो जाओगे। अरे डॉक्टर भगवान होता है, डॉक्टर पर भरोसा है और इनका भरोसा नहीं है। इनको 10 लाख दिया खुशी खुशी, इनको तो 1 लाख देने में छाती फट जाती। लेकिन देखो बाबू सावन सिंह अपनी सारी तनख्वाह ही ले जा करके दे दिया। इस आशा में नहीं दिया था कि गुरु महाराज हमको वापस करेंगे, लेकिन क्या संत महापुरुष कोई ऐसे होते हैं? उनको भी तो पता अंतर्जामी कि जब चेला का भाव इतना ऊंचा है तो गुरु की तो बात ही निराली है। और देखो दिया और आशीर्वाद बांध दिया, फलने लगे फूलने लगे। लेकिन आगे चल करके देखो ऐसे भक्त के जीवन में भी घटना घट गई। ऐसे ऐसे कर्म हमने आपने लाद रखे हैं।
और उसकी जब धुलाई होगी, नहीं धोया जाएगा तो निर्मलता कैसे? इतनी कठिन भक्ति किया, साधन भजन भी ड्यूटी से समय निकाल कर सुबह शाम करते रहे, लेकिन कर्मों का कानून अटल होता। सावन सिंह जी महाराज के जीवन में एक घटना घटती है। एक दिन उनके रईस ने यानी सईस ने यानी जिस नौकर घोड़े वाला, उसने कंधे का बाल काट दिया और सावन सिंह महाराज उस पर जब बैठने गए तो हाथ छूट गया, नीचे गिरे और नीचे थी पहाड़ी और पत्थर, उस पर गिरे तो उनके कुल्हे की हड्डी ही टूट गई। इतना दर्द उबड़ा, आज की तरह से दवा और अस्पताल तो थे नहीं। डॉक्टर ले गए और इलाज किया, लेकिन इतना दर्द, 2-3 दिन के बाद टट्टी और पेशाब का रास्ता ही बंद हो गया। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया, शंका होने लगी कि अब बाबू सावन सिंह बचेंगे नहीं, अब इनका अंतिम समय है। अब जिसको 1 हफ्ते टट्टी पेशाब न हो, जिंदगी कैसे बचेगी? उनके दोस्त घबराने लगे और कहा आपके घर चिट्ठी भेज दिया जाए। कहा नहीं, मेरे घर नहीं, अगर घर चिट्ठी भेजोगे बाल बच्चे घबरा जाएंगे, आफत कर देंगे। अगर आपको तार ही देना, वैसे मेरे गुरु महाराज तो अंतर्जामी, लेकिन अगर ये चिट्ठी भेजना चाहते हो तो डेरा व्यास हमारे गुरु महाराज को तार दे दो कि सावन सिंह जी महाराज का ये बुरा हाल है। तार पहुंचता है और बाबा जयमल सिंह उसको पढ़ते हैं, संध्या का समय ऐसे पढ़ते हैं और पढ़ करके ऐसे तार को उलट करके रख लिया। उस समय सामने बीबी रुक्को खड़ी हैं, 2-1 लोग और थे, और जैसे कोई किसी से बात करता हो ऐसे बाबा जयमल सिंह बुदबुदाने लगे। खैर ठीक है, अगर उसको ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, मैंने उसको नामदान दे ही दिया। बीबी रुक्को को समझने में देर नहीं लगी कि ये तो सावन सिंह जी महाराज के मरने की सूचना दी जा रही। तुरंत चरणों को पकड़ लिया, कहा सावन सिंह जी महाराज ऐसा प्यारा गुरु भाई हुजूर हमको मिलेगा नहीं, आप समर्थ हो, हे स्वामी इनको बचाओ आप। बाबा जयमल सिंह ने कहा मैं क्या करूं, वो तो मान ही नहीं रहे, वो कहते हम ले जाएंगे, समय पूरा हो गया। बीबी रुक्को ने कहा नहीं आप समर्थ हो, वो क्या कर सकते हैं, बचाओ। तो देखो करुणा के सागर में दया की और हिलोर यानी तरंगे उठ गई। दया सागर होते हैं, शक्ति तो रहती ही है, लेकिन कोई हिलोर तो पैदा कर दे, विरह और कोई सच्ची भाव से, तब यह दया के सागर में हिलोर पैदा होती। अब हम लोग तो स्वार्थ में हिलोर पैदा करना चाहते हैं, बस जमीन के लिए, बगीचा के लिए, महाराज दौलत दे दे, ये इसमें नहीं। जब कोई सच्चे भाव से, तो यहाँ क्या नहीं हो सकता। कहा सब विद मुझको समर्थ जान। बाबा जयमल सिंह कुटिया में गए और अंदर से दरवाजा बंद करके भोर में जब निकले तब उन्होंने बीबी रुक्को को बुला करके कहा ठीक है, तुम बाबू सावन सिंह को चिट्ठी लिख दो कि अभी उनके जाने का वक्त नहीं है, मौज बदल गई, अभी उनको धरती पर बहुत देर रहना है। अब ये देखो सावन सिंह जी महाराज कहते हैं कि जिस दिन मुझको चिट्ठी तार अस्पताल में मिला उसी दिन मेरे टट्टी पेशाब का रास्ता खुल गया। जिस दिन गुरुजी का तार मिला अस्पताल में उसी दिन टट्टी पेशाब का रास्ता जारी हो गया और 3-4 दिन के बाद डॉक्टरों ने कह दिया बाबूजी अब आप बच जाओगे। अब डॉक्टरों को क्या पता था कैसे काम हो गया, लेकिन कहा अब आपकी टट्टी पेशाब चालू हो गई, अब आपकी जिंदगी बच जाएगी, मरोगे नहीं। तो आप क्या समझ, ये घटना क्या संकेत दे रही? ये घटना पहला संकेत ये दे रही है कि संत अपने शिष्य को खूब जानते हैं, किसको किसको नामदान देना ये बात पहले से निर्धारित होती है। दूसरी चीज ये है कि संत महापुरुष चाहें तो किसी को मौत से बचा सकते हैं, लेकिन आफत तो जरूर है। अगर ये बात पता चल जाए, जैसे गुरु महाराज जा करके और महाराष्ट्र में कहीं एक मुर्दा जिंदा कर दें तो रेडियो अखबार टेलीविजन चिल्ला देगा और पूरा महाराष्ट्र देखते देखते चेला बन जाएगा। तो भीड़ की तो कमी नहीं रहेगी, लेकिन आफत यही हो हमारा जिंदा कर दीजिए, हमारा जिंदा कर दीजिए। अभी तो आप यही कहते हमारा ठीक कर दीजिए, हमारा ठीक कर दीजिए। तो भजन भक्ति का रास्ता पीछे, यही आफत हो जाएगी। इसलिए चीज़ बड़ी सेक्रेट रखी जाती। सारी चीज़ के बावजूद महापुरुषों का जो चमत्कार है, इनका जो सबसे बड़ा काम है जन्म मरण से छुड़ाकर जीव को अमर लोक पहुंचाना। यहाँ अगर आपको जिंदगी दे दी भी जाए, 2-4 साल के लिए आपकी उम्र को बढ़ा भी दें, तो फिर भी तो मरोगे, फिर कहोगे फिर जिंदा कर दो, फिर जिंदा कर दो। कई बार जिंदा है तो डेड बॉडी, ये तो मुर्दा है, इसमें जो तत्व लगे ये तो घिस पीट करके कमजोर हो ही जाएंगे, एक न एक दिन तो खत्म। इसमें कितने दिन रहोगे? इसमें रूह और जीवात्मा रहने को गंवारा नहीं करेगी। जैसे मकान जर्जर हो जाए, रहना नहीं चाहते हो, तो बुढ़ापे में जीवात्मा इसमें रहना नहीं चाहती, ये अपने आप छोड़कर जाने को तैयारी करती। इसलिए इस चीज़ों पर संतों महापुरुषों का ध्यान नहीं रहता। उनका असली काम है कि आपको जन्म मरण के द्वंद्व से ही छुड़ा दिया जाए। न जन्मो न मरो, चल रे हंसा अमर लोक के, छोड़ो ये संसारा हो,
यही संसार काल